बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? अच्छा, ये आज आपका 23 अगस्त को टेस्ट हुआ है केमिस्ट्री का। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें अ, जो टेस्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोटीन एंजाइम में से है। ये 45 क्वेश्चन है। ये आज इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन व्हेन व्हिच आर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो पहला है मिथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज, तो उसमें तो फार्मिक एसिड बनेगा। ठीक है, एक कार्बन वाला एसिड है। कैल्शियम एसीटेट को जब हम हीट करेंगे कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, तो इसमें एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना। इसी तरह आगे है, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो इससे एसिटिक एसिड बनेगा, तो इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा ना चले। एसिटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अमूमन कार्बोहाइड्रेट की हम डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं इसमें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोलेसिस या स्टार्च जो है वो एंजाइम, जो यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज करता है, तो उसके अनुसार प्रोड्यूस होता है इथाइल अल्कोहल। वो ऑक्सीडाइज होकर एथानोइक एसिड बनाएगा। तो एक्चुअल में एथानोल की फर्मेंटेशन होती है, सॉरी एथानोल फर्मेंटेशन से बनता है और इससे फिर इसकी ऑक्सीडेशन से बनेगा एसिटिक एसिड। तो अल्फा ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक डाइमर। ये पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो डाइमर के स्ट्रक्चर में, डाइमर का मतलब होता है कि दो यूनिट मिलके इसके रहेंगे। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये हमारे पास एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास इधर हम OH कर लेते हैं ऊपर, और नीचे कार्बोनाइल ग्रुप कर लेते हैं। तो ये डाइमर के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। इनमें पोलैरिटी होती है, ये पार्शियल, सॉरी यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह ये पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो इनके दरमियान यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस तरह करके ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इससे ये डायमंड के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेंगे। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डायमर के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। पोलर में इसलिए नहीं कि चूंकि पोलर में ये खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे पोलर सॉल्वेंट के साथ। तो अगर कोई नॉन पोलर होगा तो उसमें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका नॉन पोलर सॉल्वेंट चूज करना है बस। CCl4 नॉन पोलर है, इसका ये ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन रेंसिड बटर। बटर जो है इसमें ब्यूटायरिक एसिड होता है, और ब्यूटायरिक एसिड जो है इसमें आप चार कार्बन वाला एसिड है, तो आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है, यहाँ से देखने बजाय कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें ब्यूटायरिक एसिड का। ठीक है ना। ये जो हमारे पास होते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड 3, 4, 4, 5, 6, ये रेंसिडिटी शो करते हैं, इनकी फाउल स्मेलिंग होती है। वो इसलिए कि जब हम जैसे बटर को रखते हैं ना ओपन एटमॉस्फेयर में, तो वो थोड़ी समय बाद फाउल स्मेलिंग देना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह ये होती है कि उसके हाइड्रोलिटिक फिशन होते, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होते हैं, जिससे अल्डिहाइड वगैरह प्रोड्यूस होंगे या फैटी एसिड बनेंगे। जो लिपिड्स हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ठीक है ना। लिपिड हाइड्रोलाइज होके फैटी एसिड देंगे। ठीक है। जैसे जो लिपिड होगा जिसमें ब्यूटारिक एसिड होगा, तो वो रेंसिड फाउल स्मेलिंग देगा। इसको रेंसिडिटी कहते हैं। तो अमूमन इसमें 4, 5, 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तब 4 कार्बन वाला यहाँ पे हमारे पास जो है, क्योंकि बटर है तो ब्यूटारिक को चूज करना है। तो यहाँ पे इस जनरल फार्मूला से आप देख लेंगे, कार्बन उसमें 4 होंगे, हाइड्रोजन 8 होंगे और 2 ऑक्सीजन होंगे। सी ऑप्शन बनेगा इसका। नेक्स्ट है द कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना। इसका 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो वाटर है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एथानॉल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड
और जो ईथर है इनके कम होते हैं। अगर मैं डाई इथाइल ईथर की बात करूं तो उसका 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्कोहल से भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ एक्स्ट्रा होती है, ये डायमर के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो बाकी वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसका मोलर मास भी ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से एसिटिक एसिड, हाँ फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड और वाटर का बराबर होता है, दोनों का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। खैर, एक बात और याद रखिएगा कि एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके एलिफेटिक से ज्यादा होंगे, एरोमेटिक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे अरेंज करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, ये हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट या डोनेटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट यहाँ पे है, चूंकि हेलोजेंस हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करेंगे, तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस होगा। तो माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट एसिडिटी को एनहांस करता है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपने डिसाइड कर लेना है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन होगा, चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा एसिडिक होगा, और ब्रोमीन की कम है तो वो लेस एसिडिक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अमंग द फॉलोइंग एसिड्स विच हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच का मतलब है कि वीक एसिड आपने चूज करना है, एसिडिटी का पीएच के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो वीक एसिड इनमें से कौन सा होगा, ये बीटा ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा है, तो डोनेटिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। इनमें से अगर मैं बात करूं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सी, उसके बाद इसका होगा पहले नंबर पे इसमें हमारे पास सी होगा, उसके बाद इसका ऑप्शन बनेगा डेल्टा, फिर इसका अल्फा होगा, और लास्ट पे होगा हमारे पास बीटा। तो ये वीक एसिड है, ठीक है ना। मैं इस स्ट्रेंथ का आर्डर लिखा, पीएच कम किसकी होगी, वो बी की होगी, ठीक है। जो एसिड वीक होता है उसकी पीएच कम होती है। नेक्स्ट देखें, इसमें हमारे पास ये बस आप लास्ट वाले को देखें, ये 3 कार्बन है, तो आपको बताया हुआ कि साइनाइड हाइड्रोलाइज होके वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा जो कि प्रोपानोइक एसिड होगा, सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ए बी सी दिया होना चाहिए था कि यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप पर खैर, फैटी एसिड जो है ना, ये एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। बाकी लॉन्ग चेन आ जाए तो वो भी कीजिएगा, लेकिन एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो वर्ड फैटी एसिड से मस्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जिसमें एस्टिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, सारे फैटी एसिड में आपने मान के चलने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल, ये बारहा आपको करवाया, स्टेरिफिकेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। बाकी साल्ट फॉर्मेशन इसमें इरिवर्सिबल, बाकी तकरीबन सारे इरिवर्सिबल हैं, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन सीजनिंग ऑफ फूड, सीजनिंग ऑफ फूड यानी कि हम खाने को जो है वो टेस्ट देने के लिए, खुश जायका बनाने के लिए हम उसमें सिरका डालते हैं, और सिरका हमारे पास एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है, 5 to 10% एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। खैर इंपॉर्टेंट इसका यूज है, इसका बीटा ऑप्शन होगा। एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, एसिटिक एसिड जो है ये फर्मेंटेशन इसका होगा, डिस्टिलेशन से तो हम नहीं बनाते, फर्मेंटेशन ठीक है, और ओजोनोलाइसिस भी इनडायरेक्टली तौर पे अगर अल्डिहाइड बना तो फिर आगे बनेगा, अदरवाइज तो ओजोनोलाइसिस से एसिटिक एसिड नहीं बनेगा ना। स्टेरिफिकेशन में एसिटिक एसिड का हम रिएक्शन पढ़ते हैं, ना कि हम एसिटिक एसिड इसमें बना रहे होते हैं। ये टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज अच्छे से देखिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो यहाँ पे आपको एक फैक्टर बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट ज्यादा होगा, उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल के करीब होगा, उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा। इसमें देख लें, इसमें बीटा ऑप्शन है। बाकी बच्चों को कहीं पे आपको लगे कि कोई आंसर की जो बताने में कोई मसला, तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में जैसे भी आप, ठीक है ना। खैर, एसिटिक एसिड इज रिड्यूस विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपको बताया, यही सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता होता है अल्कोहल में। तो बस क्रॉस बॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा। क्रॉस बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जितने कार्बन वाला पेरेंट होगा, उतने कम कार्बन वाला रिजल्टेंट डाटा आपके जो भी कह लें वो कंपाउंड होगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो एथेनॉल बनेगा, एथेनोइक एसिड से एथेनॉल बनेगा, और अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे तो फिर अल्केन बनेगा। खैर, तो ये इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद 15 पे वैलिरिक एसिड है, आपको ये बताया था कि वैलिरिक वी से आप 5 याद रखेंगे, रोमन में 5 के लिए वी हम लिखते होते हैं, ठीक है ना। तो वैलिरिक यानी कि इसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन से आप याद रखें।
5 कार्बन वाला पेंटानोइक एसिड हो जाएगा, पी से पेंटानोइक से 5। बहरहाल इसका जिस तरह आप कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा ज़ौक बनाया करें पढ़ाई में ना, शौक बनाया करें, शौक बनाएंगे थकेंगे भी नहीं और आप उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, काम भी चल रहा होगा साथ एंजॉयमेंट भी चल रही होगी। खैर बातें ज्यादा हो जाएंगी, आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैटी एसिड? तो इसमें एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा जो भी होगा वो फैटी एसिड नहीं होगा। डेल्टा ऑप्शन होगा चूंकि ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेंजोइक एसिड ये नाइट्रेशन होगी, और बेंजोइक जो है कार्बोक्सिल वो मेटा डायरेक्टर होता है, ठीक है ना। तो मेटा डायरेक्टर इसमें आप मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड हो जाएगा, इसका अल्फा ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ, रिएक्टिविटी जो है ना ये आपको समझाया था, मैं डिटेल में बताया था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है उस पे जो लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। और लिविंग ग्रुप बताया था आपको, जो क्लोराइड होते हैं इसकी जो रिएक्टिविटी आर्डर होगा वो हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन बनेगा। एक तो ये अच्छे से याद करें, एसिड एसिड हैलाइड या एसाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव और अमाइड सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। बाकी इसमें बताया था इसमें लिविंग ग्रुप क्लोराइड होता है, इस एनहाइड्राइड में हमारे पास आर सी डबल ओ ये ग्रुप होता है, ईस्टर्स में हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप होता है, और अमाइड में हमारे पास NH2 ग्रुप होता है। तो इनमें जो गुड लिविंग होगा वो हमारे पास उसकी वो रिएक्टिविटी को एनहांस करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये दरवाजा बंद कर दीजिएगा, क्या की बात है? तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब इसके लिए आपको एक बताया कि जो वीकर बेसिस होते हैं वो ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। वीकर बेसिस नहीं समझ आ रही तो आप उनके एसिड बना लें H लगा के, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि HCl बनेगा, फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अमोनिया बनेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका बेस वीक है, वीकर बेसिस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इस तरह आप इसको देख लें, बड़ी डिटेल में समझाया था। खैर आयुपैक ने पूछा गया, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें 4 कार्बन है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे नीचे इस तरह करके, ठीक है ना। आप ये नहीं करेंगे कि सेटरेट करेंगे, क्योंकि इस तरह 4 कार्बन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी, फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। तो ये 3 पे मिथाइल, सॉरी 2 पोजीशन पे मिथाइल है, कार्बोक्सिल के रिस्पेक्ट नंबरिंग करेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोब्यूटायरिक एसिड, इसका कोई ना, इसको हम आइसो, इसका कॉमन नेम बस यही, कॉमन नेम नहीं है, ठीक है ना। हाँ अलबत्ता यहाँ पे होता ना इथाइल की जगह पे मिथाइल लिखा होता है तो फिर आइसोब्यूटायरिक इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है ना। सेकंड लास्ट पे मिथाइल है तो उनको हम आइसो कहते हैं। उसके बाद एसिडिक करेक्टर ऑफ क्लोरीन है, ये माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस इलेक्टिव इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट, इसका बीटा ऑप्शन होगा। टेक्स्ट बुक का एमसीक्यूज अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट है ये स्लाइड, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, चलेंगे। 21st क्वेश्चन है, व्हेन फार्मिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड व्हिच आर द फॉलोइंग? फार्मिक एसिड जो है ये आपको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन में भी बताया था, पहले मीथेन से मेथनॉल बनता है, फिर मेथनॉल से बनता है मेथनल, और फिर मेथनोइक एसिड, और फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आसान भी है, सी ऑप्शन इसका बनेगा जिससे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। जरा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन जो है उसमें हम क्या लेते हैं, कंडीशन क्या है, रिएक्शन कंडीशन। उसके बाद यूरिया जो है ये अमाइड क्लास से, अमाइन से नहीं करना, अमाइड से, ये हमारे पास यूरिया का फार्मूला होता है, मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ NH2, ये C डबल बॉन्ड हो, तो इस वजह से हम इसको अमाइड कहते हैं। अच्छे से कीजिएगा, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब के अंदर सिंथेसाइज हुआ। तो यूरिया के बारे में आपको निनहाइड्रेट टेस्ट नेक्स्ट है, ये अमाइनो एसिड के लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है, इसका ब्लूइश वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ब्लूइश वायलेट कलर या वायलेट कलर या ब्लू कलर याद रखिएगा, निनहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हम जब अमाइनो एसिड के साथ करते हैं तो अगर तो अमाइनो एसिड होगा तो ब्लूइश वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा। इफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स ग्रुप प्रेजेंट हो तो फिर हम उनको ऑक्सोओइक एसिड कहते हैं,
मैं एक इसमें एग्जांपल लिखता हूँ, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक, इसको हमने लिखना है, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 2-ऑक्सोप्रोपानोइक एसिड, 2-ऑक्सोप्रोपानोइक एसिड हो जाएगा, ओन नहीं कहेंगे, यानी नोमेनक्लेचर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ये यूएचएस के पेपर में आया 2022 में। नोमेनक्लेचर जब हमारे पास पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होते हैं, कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, तो उनमें हम प्रेफरेंस कुछ आपको बताया था। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर इंशाल्लाह हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें होती हैं जो प्रैक्टिस मांगती हैं, जो आप कुछ थोड़ा बहुत समझने से वो हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने नोट्स भी भेजे थे इंशाल्लाह। जैसे कि कल जो पेपर था हमारा अल्डीहाइड कीटोन का, उसमें कुल मिला के कुछ 4-5 क्वेश्चन नोमेनक्लेचर के थे, तो बच्चे दुखी हो रहे थे कि नोमेनक्लेचर ये वो। तो अब इंशाल्लाह ऐसी चीजें जो मुझे लगेगा कि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, वो पेपर में इंशाल्लाह हम डाल देंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। खैर, एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी असेसमेंट भी आप खुद को कर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा इसका प्रोटीन एंजाइम का है, उसके क्वेश्चन रेगुलेटरी जो है, रेगुलेट यानी कि जो केमिकल वगैरह को रेगुलेट करेंगे, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन तो एक हेरेडिटी प्रोटीन है, हेमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, लैक्टोग्लोबिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो है ये एक जो है रेगुलेटरी प्रोटीन है, थायराइड ग्लैंड के साथ ये जुड़ी प्रोटीन है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है अमाइनो एसिड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, जब अमाइनो एसिड आपस में लिंक होंगे तो उसमें प्रोटीन बनेगा, तो वाटर का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर इसका होना है ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में होगा। उसमें रिमूवल ऑफ वाटर के OH जाएगा कार्बोक्सिल से और H जाएगा अमाइनो ग्रुप से, तो इसका ये ऑप्शन होगा रिमूवल ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, इसका डेल्टा ऑप्शन होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स सेकेंडरी टर्शियरी क्वाaternary तमाम स्ट्रक्चर में होते हैं, बस प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, उसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। अमाइलेज जो है स्लाइवरी अमाइलेज, उसकी पीएच जो है 6.4 से 6.9 तक होती है, अच्छे से याद कीजिएगा, इसका बीटा ऑप्शन होगा। बाकी पेप्सिन की ट्रिप्सिन की वो भी याद कीजिएगा, अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा या आप अपने ज़हन में दोहराइएगा कि वाकई आपको पेप्सिन और ट्रिप्सिन की याद है, ठीक है ना। ट्रिप्सिन माइल्ड एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, अब पता नहीं आप इसको कैसे याद रखेंगे, पर पीएच से देखिएगा जरा। खैर, उसके बाद नेक्स्ट है अच्छा, इसको ना ये जो पीएच इसको माइल्ड एसिडिक मीडियम कहेंगे या फिर न्यूट्रल में किसी हद तक मान के चलेंगे, ये जरा देखिएगा इसको अच्छे से। बाज दफा सवाल पूछता है माइलेज वर्क नहीं करता, तो हाईली एसिडिक मीडियम हाईली बेसिक उनमें ये वर्क नहीं करेगा। खैर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन में सल्फर, तमाम प्रोटीन में सल्फर नहीं होती, कुछ प्रोटीन में सल्फर होती है, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 4 एलिमेंट तो मस्ट होते हैं, अमीनो एसिड के जनरल फार्मूला से आप समझ सकते हैं। तो इसका हमारे पास जो है ये सल्फर होगा, ठीक है ना। कुल मिला के जो 20 अमाइनो एसिड है उनमें 2 ही अमाइनो एसिड है जिनमें सल्फर होती है, एक मेथियोनिन है और एक गालबन सीरीन है, या ये सीरीन में खैर वो ग्रुप होता है हमारा सिस्टीन है, खैर ये देख लीजिएगा, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है अमाइनो एसिड। बहरहाल ये मालूमात रखा करें आप, ठीक है, इससे फिर वो चीज़ें याद हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ होती, कोई क्वेश्चन होता है उसका आपको आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन आप उसके रिलेटेड कोई ऐसी टर्म सुनी होती, सीखी होती, तो आपके ज़हन में आ जाता है कि अब जैसे मैंने कहा कि आप सोचेंगे कि सर ने कहा था कि 2 अमाइनो एसिड में सल्फर होती है, तो उससे याद रह जाएगा कि ये रेयर एलिमेंट है, बाकी आयोडीन, फास्फोरस भी आपको पता है। नेक्स्ट है बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, एंजाइम के बारे में दुरुस्त जो है ना, मेक बायोकेमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली क्या प्रोसीड करेंगे, टेक्स्ट बुक का एमसीक्यूज है, स्पॉन्टेनियसली। अब एक एंजाइम हम ऐड कर रहे हैं, फिर हम स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं, तो खुद प्रोसीड होना होता तो एंजाइम की क्या जरूरत थी, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको स्पॉन्टेनियसली नहीं कह सकते। उसके बाद है दे लोअर, दुरुस्त है, कैटलिस्ट और एंजाइम की ये करेक्टरिस्टिक है, दे आर नॉट, ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज होता है, प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस एंजाइम्स होते हैं, तो इस तरह स्पेसिफिक होते हैं।
दे आर नीडेड इन लार्ज स्मॉल अमाउंट में बस रिक्वायर होते हैं। कैटलिस्ट इवन के स्मॉल अमाउंट भी एफिशिएंट होते हैं। टू व्हाट कैटेगरी मॉलिक्यूल डू अच्छा वो क्वेश्चन हो गया। इसका बीटा आंसर होगा 30 का। 31st क्वेश्चन है, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल डू एंजाइम बिलोंग टू। ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंजाइम, अच्छे से देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एल एस्पार्जिनेस। एल एस्पार्जिनेस जो है ये ब्लड कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, इसका सी ऑप्शन बनेगा। हार्ट डिजीज के लिए आपको बताया हुआ है एलडीएच। एलडीएच हार्ट डिजीज के लिए, ब्लड कैंसर के लिए ये हो गया। इसके अलावा बाकी ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस के लिए आपको बताया हुआ है कि इसके लिए अल्कलाइन फास्फेटेज, और रिकेट्स के लिए भी वही यूज करते हैं। बहरहाल इसको देख लीजिएगा। इसका अभी सी ऑप्शन बनेगा, ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारे पास एल एस्पार्जिनेज, ये अभी मैंने इसका तज़किरा भी किया। अच्छा ये वही सवाल आ गया, खैर इसका ये अच्छा अच्छा सवाल क्वेश्चन जो है इसका ये 32 है, यहाँ पे भी 32। ठीक है, क्वेश्चन बस वो स्लाइड में रिपीट हुआ, पेपर में रिपीट नहीं हुआ। नेक्स्ट है सेल्लोप्लाज्म, ये पास पेपर में आया, कॉपर कैरियर होता है, सी से याद रखेंगे। सी से सेल्लो से सही से कॉपर कैरियर हो जाएगा। ठीक है, बीटा ऑप्शन बनेगा इसका। आयरन को जो है वो हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, स्टोर फेरेटिन करता है। जिंक इंसुलिन के साथ एसोसिएटेड है, इतना मिनरल का नहीं पूछेंगे, बस इतना कॉपर वगैरह का आयरन का याद रखिएगा। उसके बाद प्रोटीन एसेंशियल है, प्रोटोप्लाज्म के लिए एसेंशियल है, इसका ऑल ऑफ दीज होगा। डाइजेशन ऑफ फूड में प्रोटीन हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये बोलिज्म वो बोलिज्म। ठीक है ना। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटन बक्कल जो है, बटन इसमें कैसीन प्रोटीन होती है, ये आपको मैंने बताया भी था। कैसीन, कैसीन जो है ना इसका मिल्क सोर्स होता है। 10th की जो फेडरल की बुक है उसमें ये मैट्रिक में आप पढ़ के आए होंगे कि कैसीन जो है मिल्क इसका सोर्स होता है। सी से याद रखिएगा, कैसीन मिल्क, विटामिन सी का भी सोर्स होता है ना। खैर बातें ज्यादा हो जाएंगी, इसका सी ऑप्शन होगा, सॉरी डेल्टा ऑप्शन होगा। ये तमाम प्रोटीन के एप्लीकेशन है। उसके बाद 36 क्वेश्चन है, द एंजाइम्स दैट कैटालाइज। 35 एक क्वेश्चन स्किप हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, या उसको जरा आप लास्ट में कोई क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ठीक है ना। या आप फिर इसको इग्नोर कर लीजिएगा पेपर के हिसाब से। ठीक है, द एंजाइम्स दैट कैटालाइज द एडिशन और रिमूवल ऑफ अमोनिया आर। एडिशन रिमूवल में हमारे पास जो है वो लाइजेज एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, इसको भी याद कीजिएगा। एडिशन एलिमिनेशन में लाइजेज एंजाइम होते हैं, लाइगेजेस होते हैं जिसमें हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बहरहाल इसका अल्फा ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट ट्रू कोफैक्टर। कोफैक्टर ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करता ना, फैसिलिटेट करता है एंजाइम को इंक्रीज, ये भी गलत होगा। ठीक है ना। इसका अल्फा भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, और ये प्रोटीन नहीं होते ना, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ये इनऑर्गेनिक आयन या मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका बस जो करेक्ट है वो बीटा ऑप्शन है। ए सी डी इनकरेक्ट, ए डी सी इसका इनकरेक्ट चूज करने के लिए कहा गया, यहाँ पे बीटा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेज इज। इसमें हमारे पास अल्फा और सी ऑप्शन बनेगा, लाइपेज। ठीक है ना। ये बाकी फ्यूमरेज जो है ये हमारे पास एक आइसोमरेजेज एंजाइम है। थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग और ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग फोल्डिंग ये थ्री टर्सरी में होती है। और जो हमारे पास सेकेंडरी होता है, इसके लिए दो वर्ड याद रखने, एक क्वाइलिंग याद रखना है, क्वाइलिंग, और दूसरा वर्ड याद रखना है जिगजैग, जिगजैग। ठीक है, क्वाटनरी में पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। प्राइमरी में सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। खैर चलिए आगे, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश टर्सरी एंड, अच्छा मैंने वो बता दिया, उसका टर्सरी होगा 39 का। 40 क्वेश्चन जो है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश टर्सरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसका जो हमारे पास है ना, इसका बीटा ऑप्शन होगा। टर्सरी में हमारे पास एक ही पॉलीपेप्टाइड होती है, लेकिन उनमें ट्विस्टिंग फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग को याद, ये कीवर्ड याद रखा करें। और क्वाटनरी में ना मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जैसे हेमोग्लोबिन क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। कोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। सी से कोलेजन, सी से 3 याद रखिएगा,
ए बी सी में सी तीसरे नंबर पे आता है, इस तरह करके। खैर, विच इंटरेक्शन में हेल्प, इसका बीटा ऑप्शन होगा 40 का। डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन टुगेदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका ऑल ऑफ दीज होगा, ये फेडरल की जो न्यू बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें जो चेन आपस में लिंक होती हैं, तो वो साल्ट ब्रिज भी यूज करते होते हैं। यानी कि बीच में कोई आयनिक कंपाउंड बार दफा आ जाएगा या उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाएंगे, तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है एक्टिन और मायोसिन, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है। इसके अनुसार इसका सी ऑप्शन होगा। डिफेंसिव नहीं, एंटीबॉडीज डिफेंस प्रोटीन होती हैं। और सेरोप्लाज्मिन हो गया या हेमोग्लोबिन, वो स्टोरेज होती हैं। या हेमोग्लोबिन जो है वो सॉरी सेरो जैसे फेराटिन मैंने कहा स्टोरेज प्रोटीन है, और सेरोप्लाज्मिन और हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। खैर, इसका सी ऑप्शन होगा। स्टोरेज, फेरेटिन स्टोरेज प्रोटीन है, ये करेक्ट होगा। एक्टिन कंट्रैक्टाइल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, डिफेंसिव नहीं है। और एंटीबॉडीज डिफेंसिव है, ये भी गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट इंसुलिन तो रेगुलेटरी प्रोटीन है, तो डेल्टा भी गलत हो जाएगा। 43 का बराबर जी होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे नहीं किया, वो आपसे अभी चूंकि पेपर होने से पहले मैं उसको क्वेश्चन मिल जाएगा, अदरवाइज आप उसको एक नंबर काउंट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रेज्ड इन रिकेट्स। रिकेट्स के लिए आपको बताया अल्कलाइन फास्फाटेज लेते हैं। फेरेटिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आयरन को स्टोर करता है। नम्स के पेपर में, जिनको नम्स का जुनून चढ़ा हुआ है ना, नम्स के पेपर में आया था कि फेरेटिन किसको स्टोर करता है, आयरन को करता है। वो एमसीक्यूज पहले मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, तो ये एक टेक्स्ट बुक का एमसीक्यूज और है, तो मैंने ये उससे जुड़ा था तो आपसे शेयर कर दिया। बहरहाल बच्चों, कोई भी इसमें दिक्कत हो, बाकी इंशाल्लाह हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। जूम वगैरह पे कोई पॉसिबल नहीं होता, उस पर चूँकि डिस्कशन इंटरनेट का आगे बच्चों को इशू होता है, ये वो, तो यहाँ पे आप इजीली उसको डाउनलोड करके भी आप उसको बाद में देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा स्क्रीन जो है ये विजिबल ना हो, वर्ड जो है वो ज़्यादा स्मॉल, अगर तो आप इसमें आपको आसानी से समझ आ रही है तो फिर इसमें ना कीजिएगा। और बाकी दिक्कत है तो फिर आप इसमें जो है कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में, या आप बता दीजिएगा मैनेजमेंट को, तो इंशाल्लाह हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट आप लोगों का जो टेस्ट होगा, वो मुझे अब एग्जैक्टली वो अल्काइल हैलाइड का होगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ, अल्काइल हैलाइड का और गालिबन एसपी ब्लॉक का होगा, ठीक है। बाकी ग्रुप में जुड़े रहें, वहां पे भी अनाउंसमेंट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है वो एसपी ब्लॉक और अल्काइल हैलाइड का होगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक।